वेलकम टू स्कूल टाइम ऐप। आज हम जानेंगे कैसे आप आसानी से स्कूल फ़ी मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट फ़ी कलेक्शन हो, रिपोर्ट हो या फ़ी हिस्ट्री हो, रिसीट हो, एवरीथिंग सब इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, यहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन में आपको फ़ी कलेक्शन करने के लिए 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे फ़ी का यहाँ पे साइन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में ट्रांज़ैक्शंस, अंडर ट्रांज़ैक्शन फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ फ़ी कलेक्ट पे। सामने आपका डेट दिखेगा, क्लास। हमने जाके एक क्लास सेलेक्ट कर ली है। क्लास सेट करने के बाद हमने शो बटन दबाया। शो पे क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स है, लाइक क्लास, रोल नंबर एंड स्टूडेंट का लिंक है। यहाँ पे लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड फ़ी है कि कितना कैलकुलेट हुआ है, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना पेड अमाउंट है, एंड यहाँ पे दिखेगा आपका कितना बैलेंस अमाउंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड ये सेकेंड। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हम जब एडमिशन होता है तब उस टाइम पे हम कितना लेते हैं, एंड उसके फिर नेक्स्ट ऑनगोइंग मंथ्स में हम कितना कैलकुलेट करते हैं और फिर कैसे ये इसको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्शन है। एक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन दिख जाएगा, फ़ी कलेक्शन का, डिटेल्स एंड समरी एंड रिमाइंडर्स। तो अभी हम लोग फ़ी कलेक्शन पे हैं, तो फ़ी कलेक्ट कर लेते हैं। फ़ी कलेक्शन में आप देखेंगे जो भी कंपोनेंट कॉन्फ़िगर्ड है स्कूल की तरफ से, सारा यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेशन होके। एंड इस पोर्शन आप देखेंगे कितना पेड है। तो अभी इस स्टूडेंट के लिए कोई भी अमाउंट पेड नहीं है, इसलिए सब जीरो दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना अमाउंट जो भी कॉन्फ़िगर्ड है, जो भी एलोकेटेड है, यहाँ पे सारा आ रहा है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हम पे फुल पेमेंट लेना है तो हम लोग फुल, हमें इसमें कुछ भी टच नहीं करना है, जस्ट कलेक्शन अमाउंट को हमने जस्ट कौन सा पेमेंट मोड में लेना है, जस्ट इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड कुछ नोट डालना है तो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। टोटल कलेक्शन अमाउंट 13,000 हो रहा है। इन केस अगर पेरेंट उस टाइम में अगर कंप्लीट नहीं दे रहा है, सपोज 10,000 ही दे रहा है, तो हमें 3,000 हम यहाँ से कहीं पे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करके इसको पार्शियल पेमेंट हम ले सकते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट वीक पेमेंट में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्कूल अपने एंड से कोई डिस्काउंट दे रहा है तो हम यहाँ पर डिस्काउंट वाले सेक्शन में भी डाल सकते हैं। सपोज 13,000 हम कर रहे हैं, अगर हम 500 का डिस्काउंट दे दिए तो टोटल हमारा पेइंग अमाउंट हो गया 12,500 यहाँ पे। एंड अगर हम कुछ नोट हम कर लिए तो नोट भी हम लिख के एंड यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड कर देंगे, हमारे पास कंफर्मेशन आ गया, फिर 13,000 दिस। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारा एक रिसीट जनरेट हो जाएगा। रिसीट में सारा डिटेल्स है, ऊपर में स्कूल डिटेल्स होगा, यहाँ पे आपका स्कूल का लोगो होगा, देन यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स एंड ये फ़ी कंपोनेंट डिटेल्स, क्या फ़ी डिटेल्स, क्या कौन कौन सा कितना अमाउंट लिया है। टोटल 13,000 हो रहा है, हमने डिस्काउंट 500 का दिया, नेट अमाउंट 12,500 हमने कलेक्ट कर लिया। इसको रिसीव कौन किया, एंड ये हमारे, तो ये रिसीट जनरेट हो गए। अगर हम जाके अभी फिर से हम चेक करें उसी स्टूडेंट का, तो अब देखिए यहाँ पे हमने अभी 13,000 लिया, इसी स्टूडेंट का हमने कलेक्शन किया, 13,000 अब आ गया पेड में। अब रिमेनिंग जो 7,300 है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 7,300 कलेक्ट करना है। अगर हम दोबारा इसी स्टूडेंट का कलेक्ट करें तो देखिए आपको 1 बाई 1 दिख जाएगा, ट्यूशन फी ऑनगोइंग इतना, 9 मंथ एग्जाम फी इतना है। ये इसमें अगर पार्शियल पेमेंट करके हम दिखा देते हैं कैसे। सपोज हम अभी एग्जाम फी अब नहीं ले रहे हैं एंड ये भी नहीं ले रहे हैं, तो हमने 0 करके 6,300 अभी हम एट द टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, और 300 हमने फिर से एक डिस्काउंट लगा दिया। डिस्काउंट लगा के कर दिए एंड सेव पेमेंट कर देंगे। सेव पेमेंट फिर हमारा एक रिसीट जनरेट हो जाएगा।
फिर हम यहाँ पे आए, अब हम फिर से सर्च करेंगे। देखिए अब यहाँ पे बैलेंस हो गया 1000 जो हमने छोड़ा था। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखा देता हूँ, व्यू डिटेल्स पे। जैसे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिटेल्स आ जाएगा कि फर्स्ट पेमेंट में हमने क्या क्या रिसीव किया था। यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। 13,000 टोटल हुआ था, 500 डिस्काउंट मिला था, हमारा पेड अमाउंट कितना हो गया इस डेट पे। फिर नेक्स्ट हमने पेमेंट लिया था ट्यूशन फी का 6300, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर फिर हम यहाँ पे जाएँ, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखा दूँ, अगर समरी पे हम क्लिक करते हैं तो समरी में देखिए हमने 2 टाइप पेमेंट लिया था। फर्स्ट हमने लिया 12,500 का एंड देन 6,000 का। यहाँ पे 300 अप्लाइड, जो भी मैंने नोट डाला था यहाँ पे नोट दिख गया। अगर मेरे को अगर रिमाइंडर सेंड करना है तो हम यहाँ से रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स के पास एक रिमाइंडर चला जाएगा कि आप को क्लियर कर सकते हैं, ये आपका पास व्हाट्सएप मैसेज चला गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने ड्यू भी सेंड कर दिए, फी कलेक्शन दिखा दिए एंड सारा। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्यू पे, जैसे ड्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ड्यू अमाउंट है वो सारा दिख जाएगा। अभी तक में जितने भी ड्यू है सब कुछ हमने रंजीत सिंह का था, यहाँ पे अभी भी 1000 का पेंडिंग है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है व्हाट्सएप रिमाइंडर सेंड कर सकें, और ये 3 ऑप्शन कॉमन है जो हमने फी कलेक्शन वाले पेज से देखे थे। सेम चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं, फी कलेक्शन रिसीट डिटेल्स। रिसीट डिटेल्स पे जाएंगे तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आज का हम निकालें कि आज का रिसीट कौन कौन सा है, तो देखिए अब रिसीट में हमारे पास आ गया ये रंजीत सिंह के नाम से अभी जो हमने 2 पेमेंट किए थे। अगर आपको रिसीट में कुछ मॉडिफाई करना है, इट मीन्स कि अगर ये गलती से ट्रांजेक्शन हो गया तो आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, फिर आपका सारा रिवर्स हो जाएगा। अगर यूज़र को व्हाट्सएप के थ्रू अपडेट भेजना चाहते हैं फिर रिसीट, तो आप यहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू उसको सेंड कर सकते हैं। आज का टोटल एंट्री हुआ 26,300 का, ये टुडे का कलेक्शन हो गया। ठीक है, एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए मंथली कलेक्शन आपका इतना हो गया, टुडे कलेक्शंस यहाँ पे ये है। एंड अगर हम रिपोर्ट में आते हैं, रिपोर्ट के थ्रू कलेक्शन रिपोर्ट में गए, कलेक्शन रिपोर्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा टेबुलर डेटा, ईयर वाइज आ गया, मंथ वाइज आ गया, कौन सा अक्टूबर मंथ में आपका इतना कलेक्शन हुआ है। क्लास वाइज अगर हम जाते हैं तो क्लास वाइज LKG UKG क्लास 1, तो ऐसे सारा क्लास वाइज हम देख सकते हैं डेटा को। तो ये रहा हमारा कंप्लीट मॉड्यूल फी मैनेजमेंट का। एंड सेटअप के लिए हमारे पास यहाँ पे एडमिन सेटअप में है, एडमिन सेटअप में फी मास्टर के अंदर में हम सारा फी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपना, सारा ये कम्प्लीटली डायनेमिक है। आपका जैसा भी फी स्ट्रक्चर होगा इसमें हम उसको पहले सेटिंग कर लेंगे एंड देन फिर आप कलेक्शन उसको रिसीव कर सकते हैं।